जय हिंद दोस्तों। कई लोग फिर से सवाल कर रहे हैं, कई सवाल इससे आया है कि मेरा बैंक अकाउंट जो है मैं उसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ, 3 साल से नहीं कर रहा हूँ, 4 साल से नहीं कर रहा हूँ, 5 साल से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको बंद करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे नियम है इसके तहत। तो मैं बंद करने जाता हूँ तो वहाँ पता चलता है कि 2000, 3000, किसी का 4000, किसी का 500, किसी का 10,000 माइनस में चला गया हुआ है अकाउंट। तो उसे कैसे बंद करें, इस पर हालांकि पहले भी वीडियो बनाया हो, क्योंकि सारे लोग नहीं देख पाते हैं, जो नए सब्सक्राइबर है वो भी नहीं देख पाए होंगे, इसीलिए इस तरह का कुछ लोग सवाल कर रहे हैं। तो मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं बहुत ही संक्षेप में, पूरे वीडियो में आप बने रहें। देखिए, आपका कोई भी बैंक अकाउंट है, किसी भी प्रकार का, चाहे करेंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, जनधन अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, अगर वो माइनस में चला गया हुआ है तो ये सबको आजकल पता है कि आरबीआई का रूल है कि जो माइनस में पैसा चला गया हुआ है वो आपको देना नहीं है, और वो खाता, वो अकाउंट किसी भी हालात में बंद करना ही होगा बैंक को। इसमें कोई बहाना नहीं कर सकता है, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं कर सकता। जिसको जानकारी नहीं है उस पर प्रेशर किया जाता है, उसको कानून बता दिया जाता है, उसको नियम समझा दिया जाता है, वो बेचारे माइनस वाले पैसा भरते हैं, तभी उनका अकाउंट बंद किया जाता है। या फिर उस अकाउंट को यूज करना चाहते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, और माइनस में गया हुआ है खाता, उसका जब केवाईसी वो कराते हैं, तो केवाईसी कराते हैं तो फिर से खाता एक्टिव हो जाता है। अब खाता जब एक्टिव होता है, वो जैसे पैसा उस पर रखते हैं तो जो माइनस वाला पैसा है उतना पैसा कट जाता है। मान लिया जाए कि 3000 रुपये आपका माइनस में गया हुआ है, आपने 5000 रुपया रखा, 3000 रुपया कट गया, आपका 2000 ही अकाउंट में बचता है। तो ऐसे भी लोगों को नुकसान हो रहा है, उसके बाद आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये जो रूल है आरबीआई का कि माइनस का पैसा जो चला गया हुआ भरना नहीं, ये रूल सही है, लेकिन इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ये रूल सारे माइनस वाले पैसों पे नहीं है। अब जैसे आप अकाउंट 3 साल से यूज नहीं कर रहे, 4 साल से यूज नहीं कर रहे, उस पर कोई पैसा आपका नहीं है, अब वो माइनस में चला गया, मान लीजिए 2000 माइनस में चला गया, 2500 माइनस में चला गया, जो भी माइनस में चला गया। अब आपको ये देखना है ये जो माइनस में गया है ये पैसा किस चीज का माइनस में गया है। आरबीआई के रूल के अनुसार मिनिमम जो बैलेंस चार्जेज होता है उसके अनुसार अगर माइनस में गया हुआ है, उस पैसे का माइनस में गया हुआ है, तो आपको पैसा नहीं भरना है, आप उसे माफ करवा सकते हैं, अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, उसमें ज्यादा बैंक प्रेशर नहीं करता। आप ऊपर भी इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं, कहाँ करना है वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन ज्यादातर इसमें माइनस का पैसा किस चीज का रहता है वो भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे आपके पास एटीएम कार्ड है, आप भले इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं 4 सालों से, आपका अकाउंट है, लेकिन एटीएम कार्ड का जो चार्ज है साल में, चाहे वो किसी का 250 है, किसी का 500 है, किसी का 700 है, सभी अलग अलग तरह का, किस तरह का आपके पास कार्ड है उस तरह का एनुअल चार्ज होता है, तो वो चार्ज तो आपका लगता रहेगा। तो अगर 4 साल से आपने यूज नहीं किया, आपके कार्ड का एनुअल चार्ज अगर 300 रुपया है तो 1200 रुपया तो यही चला गया माइनस में। इसके अलावा आपके पास चेकबुक है, चेकबुक अगर आपने मंगाया है या फिर आपका आ गया हुआ है तो वो चेकबुक का चार्जेज आपको कटता है, अगर बीच में आपने मंगाया होगा तो वो भी माइनस में जा सकता है। चलिए चेकबुक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको बता देता हूँ कि उस अकाउंट में किसी प्रकार का ईएमआई कोई बाउंस कर गया हो, किसी को चेक आपने दिया हो बाउंस कर दिया गया हो, तो ईएमआई बाउंस करता है, चेक बाउंस करता है, उसका भी पेनाल्टी चार्ज बैंक की तरफ से लगाया जाता है, तो वो भी पैसा जाकर माइनस में चला जाता है। जैसे कि अकाउंट उपयोग नहीं कर रहा है, आपने कहीं लिंक कर रखा है, या फिर अकाउंट में पैसा नहीं है, आपने कहीं लिंक कर रखा है, कोई सामान ले रखा है, या फिर कहीं भी ईएमआई लिंक कर रखा है और वो 2-3 बार बाउंस हो गया, आप ईएमआई जाकर कैश भर रहे हैं या फिर दूसरे अकाउंट से भर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो माइनस में ये जा रहा है पेनाल्टी के तौर पे। तो इस तरह का जो चार्जेस से अगर गया हुआ है वो माइनस में, तो वो आपको देना ही है। इसमें आरबीआई का कोई रूल काम नहीं करेगा, ये पैसा आपको भरना ही होगा, क्योंकि इसमें आपकी गलती है। एटीएम कार्ड का चार्ज हो, चेकबुक का चार्ज हो, ईएमआई बाउंस के पेनाल्टी का चार्ज हो, चेक बाउंस पेनाल्टी का चार्ज हो, ये सब चार्ज जोड़ के देखा जाए 3-4 सालों में तो ऐसे ही 2-2,500-3,000 रुपया हो जाता है। तो वो माइनस में गया हुआ है तो वो आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन इसी में ऐड करके मिनिमम बैलेंस का चार्ज भी जोड़ के अगर वो 5,000-7,000 कर दे रहा है तो उस समय आप ये सवाल करेंगे कि किस किस चीज़ का ये माइनस में गया हुआ है। स्टेटमेंट जब आप निकालेंगे तो उसमें देख सकते हैं आप, तो उसमें आप देख सकते हैं कि अगर मिनिमम बैलेंस चार्ज का पैसा उसमें नहीं जुड़ा हुआ है तो आप उसको माफ नहीं करवा सकते। लेकिन अगर मिनिमम बैलेंस चार्ज भी उसमें जुड़ा हुआ है, एटीएम कार्ड का पैसा भी है, बाकी और भी चीज का पेनाल्टी वगैरह है, तो मिनिमम बैलेंस चार्ज का पैसा ही आपका माफ होगा। अगर माफ करवाएंगे भी, अगर बैंक का कोई कंप्लेन भी करेंगे तो वही आपका माफ होगा, बाकी जो माइनस का पैसा है वो आपको देना होगा, क्योंकि वो आपकी गलती से हो रही है। तो इस चीज को समझिए कि माइनस में खाता चला गया तो जरूरी नहीं कि आपका माफ ही हो जाएगा। अब जैसे कोई प्राइवेट बैंक का खाता है, आपका एचडीएफसी का हो गया, आईसीआईसी बैंक का हो गया, ये सभी बैंक है, इनका जो डेबिट कार्ड होता है, एटीएम कार्ड होता है, जैसे प्लेटिनियम हो गया और भी अलग अलग नामों से जो स्टैंडर्ड कार्ड है इनका, जो वीआईपी कार्ड है इनका, कई कार्ड ऐसे हैं जिसका एनुअल चार्ज 700, 800, 900 है। अगर 3 साल, 4 साल, 5 साल से उपयोग आदमी नहीं कर रहा था, समझ लीजिए। तो कभी भी जिस अकाउंट का उपयोग नहीं करना है, आपको पता है कि नहीं कर रहा, उसको 6 महीने में हो, 8 महीने में हो, बंद करा लीजिए। क्या इंतजार करना 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल? अगर आपने 4 साल, 5 साल, 3 साल आपने छोड़ ही दिया तो फिर बंद कराने क्यों जा रहे हैं? जितना माइनस में छोड़ दीजिए। ये आपसे बैंक कभी मांगने नहीं आता है, क्योंकि आपने लोन नहीं ले रखा है, ये पेनाल्टी है।
एक समय ऐसा आता है 2 साल बाद इसे डोरमेंट कर दिया जाता है, 3 साल बाद इनएक्टिव कर दिया जाता है, 10 साल बाद ऐसे ही ऑटोमेटिक ये खाते को बंद कर दिया जाता है, बैंक की तरफ से निरस्त कर दिया जाता है और आरबीआई को रिपोर्ट कर दिया जाता है। तो जब ऐसे ही बंद हो जाएगा, क्यों बंद करवाना? अगर 10,000, 5,000, 20,000 माइनस में चला गया हुआ तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। आप मत कराइए उसको स्टार्ट, क्योंकि उसका ई-केवाईसी कभी भी कराएंगे तो फिर स्टार्ट हो जाएगा और जैसे पैसा डालेंगे जो मिनिमम बैलेंस का चार्ज है वो आपको कटेगा ही कटेगा। तो आप समझ गए होगा कि कौन सा पैसा आपका माफ होगा, कौन सा पैसा माइनस माफ नहीं होगा। इस चीज को आप समझ लीजिए, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। दूसरा यह है कि अकाउंट माइनस में नहीं है, थोड़ा बहुत है, आप अकाउंट बंद कराने जा रहे हैं, बंद नहीं कर रहा है। दूसरा क्या है कि मिनिमम बैलेंस चार्जेस का ही आपका माइनस है, बाकी चीजों का माइनस नहीं है। बाकी चीजों का पैसा देने के लिए आप तैयार है, लेकिन मिनिमम बैलेंस चार्ज है जो काफी हो गया हुआ है, बैंक अपने तरीके से लगा दिया है, प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक कोई भी, तो आप कैसे बंद करा सकते हैं? तो अगर बंद करने जा रहा है, वो बहाना कर रहा है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं, गलती बैंक की है। तो इसके लिए सिंपल सा उपाय है, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मैं कई लोगों के खाते बंद भी करवाया हूं, मैं खुद का खाता भी बंद करवाया हूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब ब्रांच में जाकर आप आवेदन देते हैं बंद करने के लिए और वो बंद नहीं करता है, 1 सप्ताह के अंदर बंद नहीं करता है, आपको टाल मटोल करता है, तो आपको क्या करना है कि जिस बैंक का आपके पास अकाउंट है, किसी भी बैंक का है, चाहे एसबीआई का है, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा का है, एचडीएफसी का है, आईसीआईसीआई, किसी बैंक का कोई मतलब नहीं है। आप गूगल पर जाइए और उस बैंक का नाम लिखेंगे, जोनल ऑफिस लिखेंगे, जिस शहर में आपका ब्रांच है उस शहर का नाम लिखेंगे, आपका जोनल ऑफिस हो गया, नोडल ऑफिस हो गया, उसका एड्रेस आपके पास आ जाएगा। अब वहां एड्रेस आएगा तो उसमें एक मेल भी आएगा वहां का महाप्रबंधक का, जिसे जनरल मैनेजर कहते हैं। तो आपको क्या है कि उस मेल पर अपनी कंप्लेंट डाल देना है कि फलाने डेट को मैंने आवेदन किया था, बैंक में एप्लीकेशन दिया था अकाउंट बंद करने के लिए, इस खाते की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगा, मैं इस खाते को नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन बैंक इसको बंद करने से मना कर रहा है, मैंने आवेदन दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये 1 सप्ताह से ज्यादा हो चुका है, 10 दिन हो चुका है, 15 दिन हो चुका है, जितना दिन हो चुका होगा, आप आवेदन दीजिए वहां पे और अपना मोबाइल नंबर, अपना मेल भी उसमें मेंशन करिए और सेंड कर दीजिए। आप देखेंगे कि 24 घंटा के अंदर में आपके पास रिप्लाई आ जाएगा और 24 घंटा के अंदर में बैंक से कॉल भी आ जाएगा कि आपने कंप्लेन क्यों किया, मैं तो आपका अकाउंट बंद करने ही वाला था या बंद कर देता, आपको कंप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आ जाइए बैंक, मैं आपका अकाउंट बंद कर देता हूँ। या फिर आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपने आवेदन तो दे ही रखा, आप कॉल पे ही कहेंगे कि हाँ अकाउंट बंद कर दीजिए, तो वो अकाउंट बंद कर देगा। कभी कभी तो ऐसा है कि पहले बंद करके आपसे माफी भी मांगेगा फोन करके, ऐसा भी सिचुएशन आता है। तो सब चीज का एक जगह बना हुआ है, सही जगह पे एक्शन लेंगे, सरकार ने हर चीज के लिए एक स्थान बनाया हुआ है, वहां तक आप पहुंचेंगे तो जरूर कार्रवाई होती है, जरूर आपका काम होता है। तो कोई भी अकाउंट आसानी से आप बंद कर सकते हैं। अगर बैंक वाला नहीं बंद करना चाहता है, आपका कितना भी एक्टिव अकाउंट है, आप चाहते हैं कि अकाउंट मुझे नहीं रखना है, बंद करने जा रहा है, आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आप कभी भी बंद करा सकते हैं। लोग इसी ताम झाम की वजह से बैंक अकाउंट बंद नहीं करवाते हैं, 4-4 बैंक अकाउंट, 5-5 बैंक अकाउंट रहता है, 1-2 इस्तेमाल करते हैं और बाकी पड़ा हुआ माइनस में जाता रहता है। तो आपको इस्तेमाल नहीं करना है तो 2-4-6 महीने साल भर के अंदर उसको बंद करा लीजिए, आपको पेनल्टी भी नहीं लगेगा, माइनस में भी नहीं जाएगा। और अकाउंट अपने पास उतना ही रखे, कभी भी बैंक अकाउंट किसी भी व्यक्ति को उतना ही रखना चाहिए। 2 का जरूरत है 2 रखिए, 3 का जरूरत है 3 रखिए, 5 का जरूरत है 5 रखिए, लेकिन एक्टिव रखिए और मिनिमम बैलेंस उस पर डालिए। अगर 5 रखे हुए हैं, 5 का एटीएम कार्ड है आपके पास, तो उसका जो चार्ज लग रहा है वो उतना पैसा आपके अकाउंट पर हमेशा रहना चाहिए कि साल में वसूल के कट सके, फिर आपके अकाउंट में कोई कभी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे नहीं कि बेमतलब के 5 बैंक में अकाउंट खोल लिया, उपयोग नहीं कर रहा है, तो आपको फिर परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा।